महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जीतकर महायुति सामने आई है। महायुति ने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जीत के और जो नंबर्स आए हैं उसमें अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से महायुति ने 230 से ज़्यादा सीटें लड़ी हैं। बीजेपी इकलौती महायुति में 150 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्होंने 133 सीट पर अकेले चुनाव लड़ा है। यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बीजेपी ने इस स्ट्राइक रेट से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नंबर 1 पार्टी महायुति में बनकर सामने आई है। दूसरे नंबर पर रहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर रहे एनसीपी अजीत पवार गुट की। अब सबके मन में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार नंबर 1 पार्टी रही है और बीजेपी ने 133 सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इस बार सीएम और किसी पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं देवेंद्र फडणवीस, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता, एमएलए, सांसद सिर्फ एक ही नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस पूरे चुनाव में और 2.5 साल में जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है, जो छवि बनाई है महायुति की, वो काफ़ी अच्छी छवि बनी है। इसलिए एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाया नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए। यही वजह है कि अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के तमाम सांसद जो हैं उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है दिल्ली में और सभी सांसदों की मांग है कि अगर पीएम मोदी उन्हें समय देते हैं तो वो एक ही मांग करेंगे कि एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनाया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी 133 सीटें जो 150 सीटें लड़ी थी उसमें से 133 सीटें वो जीतकर सामने आई है, नंबर 1 पार्टी सामने है। तो क्या एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना कंटिन्यू महायुति के नेता या फिर दिल्ली आलाकमान करेगी या नहीं करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब महायुति की 3 पार्टी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में एनसीपी अजीत पवार गुट पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है किसको? देवेंद्र फडणवीस को। अजीत पवार गुट का कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसका वो पूरा सपोर्ट करते हैं। यानी कि बीजेपी के साथ खड़ी है अजीत पवार गुट की एनसीपी। लेकिन शिंदे कैंप शिवसेना अभी भी अडिग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीएम होना चाहिए वो एकनाथ शिंदे ही होना चाहिए। तो बड़ी उठाक पटक चल रही है महायुति में। रिकॉर्ड तोड़ जीत होने के बावजूद भी 3 दिन हो गए हैं, अभी तक महाराष्ट्र के नए सीएम का चेहरा सामने नहीं आ रहा है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना सिर्फ बाकी है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो कुछ भी कहना मुश्किल होता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की टीम अभी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनका जो नेता है एकनाथ शिंदे वो महाराष्ट्र का सीएम बना रहे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र सरकार का जो काल है वो पूरी जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि अब एकनाथ शिंदे ने राजभवन में आकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने जब तक महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनता उन्हें एक केयर टेकर सीएम के रूप में उन्हें सीएम की पोस्ट दी है। केयर टेकर सीएम है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे एक सीएम है महाराष्ट्र का, वो एकनाथ शिंदे हैं। फिलहाल सारा कार्यभार वो संभालेंगे जब तक नए सीएम का ऐलान नहीं हो जाता है। यही सवाल खड़ा हो रहा है कि महायुति इस बार जो पूरे जोर शोर से लड़ी थी और उसका रिजल्ट भी सामने आया, 288 सीटों में से 233 सीटें जो हैं वो महायुति जीत कर सामने आई है। सबको ऐसा लग रहा था कि इतनी बम्पर जीत के बाद सीएम का फैसला वोटिंग के दिन ही शाम तक या दूसरे दिन क्लियर हो जाएगा सीएम कौन होगा। लेकिन 3 दिन बाद भी अभी तक महाराष्ट्र के सीएम को लेकर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे टीम, शिवसेना के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद और विधायक वो अडिग हैं कि इस बार सीएम एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता, सांसद और कार्यकर्ता साफ तौर पर कहना है कि
2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस 2 स्टेप पीछे हटे और वो सीएम से डिप्टी सीएम की पोस्ट पे आए। अब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, महाराष्ट्र में एक बम्पर जीत दिलाई है महायुति और बीजेपी को, इसलिए सीएम फेस है वो देवेंद्र फडणवीस ही होना चाहिए। सूत्रों से अब ये जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। और सबसे जो आगे जो फ्रंट रनर है वो और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। तो सबकी निगाहें अब ये हैं कि 24 घंटे बाद जब ये पर्दा उठेगा तो महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा।